के में मौजूद हैं, यहाँ पर एक वोटिंग सेंटर में मौजूद हैं। सुबह अगर वोटिंग की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थी क्योंकि बारिश थी जिस वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जिस तरह से मौसम साफ होता जा रहा है, लोगों की बड़ी बड़ी कतारें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सभी वर्गों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर लोग जो है वो वोट कर रहे हैं, ये उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? संजय कुमार। संजय जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? मुद्दे तो बहुत हैं सर। देश का इसका विकास होना चाहिए। देश का विकास प्राथमिकता है, हमारे इधर का भी, स्टेट का भी विकास। आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? मेरा नाम परवीन सिंह। परवीन जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए आ जाएं? हम राष्ट्रहित को वोट करेंगे, जो राष्ट्र की बात करेगा और जो हमारे केंद्र में जो भी सरकार है, मजबूत सरकार आए और जो हर तरह से हर किसी की लड़ाई के साथ किसी भी परेशानी को लेकर जो हर किसी की परेशानी के लिए जो लोग रहे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? सर विक्रम सिंह। विक्रम जी, आप किन चीजों को, किन मुद्दों को लेकर वोट? और एजुकेशन वगैरह यहाँ पे स्ट्रांग हो, ये मेन मुद्दे हैं, इनको लेकर वोट करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं इन कतारों पे। सरजीवन से अगर आपको कहूंगा, सरजीवन आपको दिखा दें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF तैनात है और उस बीच वोटिंग के लिए लोग जो है कतारों में हैं। मैडम, आपका नाम? सोनाक्षी रैना। मैडम, किन मुद्दों को लेकर, किन इश्यूज को लेकर यूथ वोट कर रहा है? सर, पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट की, और हमारे जो है और जो भी कैपेबल होगा हम उसी को वोट। जो कैपेबल होगा, लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की बात की जाए, इनको लेकर यहाँ पर लगातार वोटिंग जारी है। ये जो आपने बात कही है गुरसिमरन, ये हर जगह देखने को मिल रही है। चाहे वो श्वेता के पास हो, चाहे आपके पास हो। धूप बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन लोग आ रहे हैं और ये मतदान के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। सर, आप तो खुद चलकर आए हैं कि आपको बोलना है, ऐसी क्या बात है जो आपको देश को? हम तो ये चाहते हैं कि देश को सुरक्षित प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश की सुरक्षा कर सके। जैसे अफगानिस्तान में हुआ और देश में हुआ, ऐसा ना हो। बस हमें ज्यादा देखिए, जब हमारा देश है। आप कह रहे हैं कि यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा राष्ट्र है तो हम है, हमारा जीवन है, हमारी प्रॉपर्टी है, पैसा है। जब राष्ट्र ही नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? मैम, आपके साथ है? हाँ, बताइए, आपको लगता है कि महिला सुरक्षा, महिला मुद्दों को लेकर काम किया गया है या बहुत कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल किया गया है। मैं तो खुद मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ, मैं देखती हूँ। पहले हम लोग जब जाते थे तो बड़ा डर लगता था। अब हम हर जगह 100 नंबर की अब गाड़ी खड़ी होती है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। हम 5 बजे अंधेरे में चले जाए, हमें पिछले जब से ये मोदी सरकार आई है, हम लोग अपने आप को इतना सुरक्षित फील कर रहे हैं कि वाकई हम सुरक्षित है। और हम इतना अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई सरकार ने कितना काम किया है और ये सरकार ऐसी ही चलती रहे। अच्छा, ये सेफ्टी आप कह रही हैं बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, सेफ्टी मुद्दा है और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? लोकल मुद्दे तो सभी तरह के हैं। अच्छा, मैं लोगों से पूछ रही थी कि क्या रैलियां, जो भाषण होते हैं, हम टीवी पर भी दिखाते हैं, वो रैलियां सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनते हैं। तो किसकी रैली सबसे ज्यादा पसंद है? मोदी जी की, योगी जी की रैली सबसे ज्यादा पसंद है। तो वो आते हैं अलग अलग जगह, आप सुनते हैं? कर रही हैं, लेकिन इस बीच 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज निकल करके हम बता देते हैं, क्योंकि ये देखना बड़ा अहम है कि इस धूप में, इस गर्मी में भी जो वोटर है वो किस तरह से बाहर निकल रहा है अपने घर से। पता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वोट करेंगे उसी तरीके से वो अपने सपनों को भी साकार करेंगे। ये वोटिंग परसेंटेज इस वक्त हम बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 36.96% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 1 बजे तक 37.33% वोटिंग हुई है। बंगाल में 1 बजे तक 50.96% वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में 1 बजे तक 53.04% मतदान हुआ। यानी बंगाल और त्रिपुरा को अगर देखें तो एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर दोपहर 1 बजे तक देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में थोड़ी रफ्तार कम है, उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त थोड़ी रफ्तार कम है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगले ये जो 4 घंटे बाकी हैं इसमें लोग निकलेंगे और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि मैं रामपुर में मौजूद हूँ, रामपुर में लड़ाई बहुत दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पर मोहिबिल्ला नदवी चुनावी मैदान में है, बीजेपी की ओर से घनश्याम लोधी चुनावी मैदान में। और देखिए, जो लोग हैं वो अपने वोट कास्ट करने के बाद यहाँ पर आए हैं। जरा इनसे पूछते हैं, इस बार क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? बढ़िया उम्मीदें अच्छी हैं, बढ़िया है, विकास की। वोट देकर आ गए? बिल्कुल आ गए जी। कितना गर्व का एहसास होता है, क्योंकि देखिए, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो जनता उसको और मजबूत बनाती है। जब आज आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तो खुद को कितना गर्व का एहसास होता है? बहुत ज्यादा गर्व होता है कि अपने मतदान से अच्छी सरकार चुनते हैं हम लोग।
इसी बात का एहसास होता है। अच्छा, इस बार पहली बार ऐसा है जब यहाँ पर ना ही नवाब खानदान है ना आजम खान का कोई भी दबदबा है। आपको लगता है रामपुर एक नई दिशा की तरफ जाएगा? बिल्कुल जा रहा है जी, बिल्कुल जाएगा, आगे भी जाएगा, बढ़िया जाएगा। देखिए, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। एक महिला के लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, महिलाएं तो सबसे आगे बढ़ रही हैं आजकल। महिलाओं के लिए कौन से मुद्दे बड़े प्रमुख तौर पर होते हैं सामने? महिलाओं के लिए तो वही उनका विकास हो, सशक्तिकरण हो, यही है सब। अब तक आपको लगता है रामपुर में जो नहीं हुआ अब वो होगा? एक बदलाव की बयार देखती जी हाँ, बिल्कुल होगा। एक बदलाव देखती है? जी हाँ। आपने भी अपना वोट कर दिया? किस तरीके की उम्मीदें रख रहे हैं इस बार? उम्मीद तो कल 4 तारीख के बाद पता चलेगी। नहीं, लेकिन जनता जनार्दन है ना, तय तो आप ही लोग करते हैं सब कुछ। आप जब वोट अभी डाल रहे थे तो आपके मन में सबसे पहले विषय क्या आ रहा था, क्या सोच रहे थे? बहुत कुछ है विषय, तो बतलाने का एक बता दीजिए। बताने क्या है? अरे विषय बताइए, क्या है मन में? बहुत कुछ है। क्या होना चाहिए? अरे आप बता दीजिए क्या होना चाहिए। आप तो युवा हैं, युवा मतदाता हैं आप तो। देखिए, युवा मतदाता भी आ रहे हैं जो इस वक्त ये कहूँ कि रामपुर में एक हमें अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। दोपहर में महिलाएं यहाँ पर घर से निकल रही है, आमतौर पर सुबह निकलती है, लेकिन यहाँ दोपहर में आ रही है, सारा कामकाज पूरा करने के बाद आई। जी, वोट डाल लिया है। डाल दिया? खुश नजर काफी आ रही है। हाँ, अच्छा लगा। देखिए, यही होती है वो मजबूती जो लोगों को नजर आती है। आप भी अपना वोट डालने के लिए जी हाँ। इस बार रामपुर क्या कहता है? रामपुर जो विकास कर रहे हैं उसको वोट दिया जाएगा। देश का जो विकास करेगा उसको वोट जाएगा। देश पहले, देश का विकास पहले। देश का विकास पहले। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन देश सबसे पहले। देश सबसे पहले, मोदी सबसे पहले। आपके लिए, आप चूंकि मुझे तो लगता है बहुत वर्षों से वोट करते आ रहे होंगे, रामपुर में इस बार क्या बदलाव? रामपुर की तरक्की बहुत हुई है, और रामपुर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तरक्की हुई है, जिसका श्रेय मोदी को ही जाता है। आप भी अपना वोट? हम जी, हमारा देश खूब आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े। देखिए, एक बात बहुत खास देखने को मिल रही है, जो भी यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए एक ही भावना है, वो भावना है देश की भावना। जब देश आगे बढ़ता है तो हर नागरिक उसमें आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। ये यहाँ पर एक तरह से हमें हर एक वोटर के मुंह से सुनाई पड़ रहा है। और दीपेश नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। दीपेश, एक बात बिल्कुल क्लियर है, मतदाता जागरूक है, खुद के लिए भी और देश के लिए भी। चढ़कर मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रखे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही पोलिंग बूथ का है जहां पर वोटर्स पहुंचे हुए हैं। और हम बात करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने वोट कर दिया? यस, टोटली। नहीं, काफी टाइम किया है। क्या सोचकर वोट किया? कौन से मुद्दे थे जहन में? काफ़ी सारे मुद्दे थे। नॉट लुकिंग एट द रोड डेवलपमेंट्स एंड नॉट लुकिंग एट द कंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, बट लुकिंग एट पीपल्स पॉवर्टी की दे आर, हाँ सॉरी, लोगों का, जो लोग हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जो बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सारे मुद्दे ध्यान में रखते हुए वोट किया। विकास भी एक मुद्दा है और बाकी चीजें भी है। आपने वोट कर दिया? नहीं, अभी करने का है। क्या सोचकर वोट कर रही है? वही सेम सारे मुद्दे नजर रखते हुए कि लाइक सब महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महिला, आप लोग सुरक्षित फील कर रहे हैं? हाँ, अभी तो है सेफ, बोल सकते हैं नागपुर इज द सेफेस्ट। और देश? हाँ, देश के लिए तो वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो होना चाहिए और ज्यादा सुरक्षित एज पर। यस। आपने वोट कर दिया भाई साहब? क्या सोचकर वोट किया है? ये सोच के कर, हमने क्या देश का भी भला हो, बढ़िया। तो अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है? देश बहुत बढ़िया हो रहा है। मोदी सरकार जब से बैठी अपनी, इसमें बहुत जल्दी तरक्की हो रही है देश की, बहुत बढ़िया हो रहा है सब कुछ। अच्छा, राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा है? नहीं, कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तो लोग उसको सोचकर वोट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे? नहीं, सब डाल रहे हैं। बीजेपी को कोई टेंशन नहीं लेने का, सब बढ़िया काम हो रहा है। जी। अच्छा, मतलब खुलकर भी बोलते हैं मतदाता। कुछ और लोग हैं, वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया? क्या सोचकर वोट डाले? देखो अभी कुछ सोचा होगा ना कि विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखो अभी कहाँ हो रहा है? अभी नहीं हुआ यहाँ पे? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे? हो रहे हैं ना, काम तो हो रहे हैं ना। हाँ। और देश में? देश में भी चल रहा है सब काम। वही सोचकर वोट किए हैं? हाँ, वोट किए। तो ये देखिए, ये कुछ और मतदाता हैं जिनसे बात करते हैं। अरे आइए भाई लोग, आप लोग वोट डाल दिए? क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ। वोट डाल दिया? अभी जा रहा हूँ डालने। डाल रहे हैं? जी। तो ये लगातार हमारी एक बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है और सीधे रुक करते हैं गुरसिमरन का। आखिर गुरसिमरन, आप कहां पर और किस तरह के अभी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? गुरसिमरन, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त हम जो हैं मौजूद हैं उधमपुर जिले में। आपको बता दें कि उधमपुर लोकसभा
हिसाब से जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 5 जिले आते हैं और तकरीबन 40% कुल क्षेत्रफल आता है। इस वक्त हम बालिया में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। ये कतारें उधमपुर में आपको सुबह से नहीं दिखेंगी, कारण ये था कि यहाँ बारिश चल रही थी, लेकिन अब जैसे ही बारिश रुकी है, धूप कहीं खिली है, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में आई हैं। महिलाओं से बात करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर महिलाएं जो हैं वो अपना वोट देंगी। मैडम, आपका नाम? लक्ष्मी देवी। मैडम, क्या इश्यूज हैं आपके जिनको लेकर वोट करेंगे? देखो, सबसे बड़ा इशू तो इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम चाहते हैं कि खासकर लेडीज़ को मैं ये कहूँगी कि वोट जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये सबको वोट कास्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वोट जो है वो दिमाग से सोच के दें, दिल से मत सोचें, और जो आपके दिल में है उसको दिमाग में अप्लाई करके दिमाग से वोट दें। देखिए, बहुत बढ़िया संदेश है। मैडम, आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका नाम? सर, पुष्ट बसु। मैडम, क्या किन चीज़ों को लेकर, इश्यूज को लेकर वोट? सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, उसको लेके देंगे हम।